आशुतोष मित्तल और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सिकंदराबाद के आईएएस अधिकारी और एसडीएम पद पर कार्यरत प्रफुल्ल शर्मा जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके स्वर्णिम कार्यकाल की हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। सर, आप एक आईएएस अफसर हैं, आपसे नगरवासियों को अनेकों अपेक्षाएं हैं, तो इस विषय पर आप हमारी नगरवासियों से क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो हम लोग सेवा कर सकते हैं, जो भी हमें ड्यूटी दी जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आदरणीय जिलाधिकारी जी के जो भी निर्देश, महोदय के निर्देश होंगे, उसका हम पूर्णतः परिपालन करेंगे। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सीओ साहब के द्वारा या फिर हमारे नगर पालिका में ईओ साहब के माध्यम से या ब्लॉक में बीडीओ साहब के माध्यम से या हमारे तहसील के अंतर्गत जो भी कार्य आएंगे, हम सबको सुचारू रूप से कार्य हो सके, लोगों को समस्याएं कम से कम हो सके और उसका निस्तारण समयबद्ध तरीके से ये हम कोशिश करेंगे। सर, अक्सर ये देखा गया है कि राजनीतिक दबावों के कारण अधिकारी पूर्ण फैसला नहीं ले पाता है, तो आप इस पर हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे नज़र में अभी तक जब से मैंने ज्वाइन किया तो राजनीतिक दबाव की तो समस्या नहीं आई है। पूर्णतः मुझे जनप्रतिनिधियों का सम्मान और उनका स्नेह मिला है और उनका आशीर्वाद और आशीर्वचन ही मिला है, तो मैं इस पर और कुछ नहीं कह सकता। मैं तो कहूँगा ये सही, ऐसा तो अभी तक सत्य नहीं है। यदि हम देखें होटल्स इत्यादि पर चाइल्ड लेबर की बहुत समस्याएं पाई जाती हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी वहाँ पाए जाते हैं, जिसमें उनका जीवन भी बर्बाद हो रहा है। तो इस पर आप क्या आगे कदम उठाएंगे और चाइल्ड लेबर से हमारे शहर को मुक्त कैसे करा पाएंगे? देखिए, चाइल्ड लेबर एक गंभीर प्रकरण है। अगर ये होता है तो यह गैर कानूनी है। अगर इसकी कोई भी कंप्लेन आती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो मैं आपसे नगरवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूर शिकायत हमारे पास इसके संज्ञान में लाएं, हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। दीपावली का समय है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ख़राब है, 400 से ऊपर यहाँ पाया जा रहा है, जिसके लिए योगी जी के सख्त आदेश है और जिलाधिकारी महोदय के भी सख्त आदेश है कि आतिशबाजी की बिक्री यहाँ ना हो, लेकिन जगह जगह ये चीज़ें बिकती भी नज़र आ रही हैं। तो इन पर आप किस तरीके से रोक लगाएंगे? देखिए, हमने अभी प्रदूषण बोर्ड के संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया था और हमने इससे संबंधित पुलिस अधिकारियों से बातचीत करी है। उन्होंने कंटिन्यूसली अभियान चलाया हुआ है और हम इस पूरी तरह से कोशिश में हैं कि ऐसी कोई भी जो गतिविधियां हैं जो एनसीआर में प्रतिबंधित है, आतिशबाजी और पटाखेबाजी, वो हम उस पर अंकुश लगा सकें। और मैं आपको बता दूं कि अभी इस समय हमने 6 लगभग लाइसेंस, अगर मैं सही से याद कर रहा हूँ, 6 लाइसेंस अभी जो थे धारक, उनको उनकी जांच करी है और कोशिश ये सुनिश्चित किया है कि उनमें से कोई भी पटाखे ना बेचे। यदि हम बात करें सम्मिलन विद्यालयों में अधिकतर अध्यापक अनुपस्थित पाए जाते हैं। अभी जल्दी में ही जिलाधिकारी महोदय ने एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया, वहाँ विभिन्न अनियमितताएँ भी पाई और 14 में से 5 अध्यापक वहाँ एब्सेंट थे, जिसकी शिकायतें सिकंदराबाद क्षेत्र में भी बहुत आती हैं। तो इन पर आप लगाम किस तरीके से कसेंगे? देखिए, मेरा यही मानना है कि अगर ऐसा कोई अध्यापक अनुपस्थित रहता है तो हमें पहले ये देखना होगा कि क्या वह अधिकृत अवकाश पे गया था या फिर वह अनधिकृत अवकाश पे गया था। इस समय हम लोग प्रेरणा ऐप के माध्यम से हर अधिकारी, संबंधित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी 5-5 निरीक्षण कर रहा है और इसके माध्यम से हमने इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करी है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का जो निरीक्षण था वो भी उसी का एक हिस्सा था और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सम्मिलन विद्यालयों में स्तर सुधरे। ऑपरेशन कायाकल्प आप देख लीजिए, चाहे प्रेरणा ऐप देख लीजिए और चाहे हम लोगों ने जो डिजिटाइजेशन किया है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसके थ्रू हम लोग इस पर काफ़ी अंकुश लगाने में सफल हुए हैं। पर हम अभी भी इसकी त्रुटियाँ जो भी आएंगी उस पर कार्रवाई करते रहेंगे। यदि हम बात करें हमारे नगरवासियों को या एक तबके को नगर की या सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं आती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, जिसका एक कारण प्रचार प्रसार की कमी भी माना जा रहा है। इस विषय पर हमारे दर्शकों से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जन सुनवाई का माध्यम हमने शुरू किया है। मैं भी अपनी जन सुनवाई में रोज़ 10 से 12, बल्कि उस 12 बजे के पश्चात भी मैं सुनता हूँ, जन सुनवाई में बैठता हूँ और हमारे जो सभी संबंधित अधिकारी हैं वो अपने कार्यालय में बैठ रहे हैं। मैंने खुद से भी मौखिक निर्देश भी दे रखे हैं कि आप लोग जो भी आमजनों, गरीबों की समस्याएं हैं उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से करें और हम कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं का निस्तारण और जल्दी हो सके। हमारे नगरवासियों को आप सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? दिवाली का त्यौहार आ रहा है
मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबको दिवाली की अग्रिम बधाई। मैं पहले से ही बधाई देना चाहता हूँ और मैं आपसे यह भी अपील करता हूँ कि हम लोग प्रदूषण काफ़ी फैला हुआ है तो इसलिए आतिशबाजी ना करें, कानून के दायरे में ही कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उप जिलाधिकारी प्रफुल्ल शर्मा जी, सहयोगी हनी कंसल के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी न्यूज़।